जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोब के बारे में, और इस ग्लोब के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है और पूरे पृथ्वी पे भारत स्थित कहाँ है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। ठीक है, सारी चीज़ों पे एकदम डिटेल में बात करेंगे और ये देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, पूर्वी गोलार्ध क्या होता है, पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश देशांतर किसे कहते हैं, सब चीज़ एकदम डिटेल में जान लेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लोब के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्लोब को पढ़ते हैं। देखिए ग्लोब की ग्लोब का आकृति आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, बाकी आपको साइड में ग्लोब का एक इमेज दिख जाएगा, ग्लोब किस तरीके से होता है आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्लोब ये हो गया आपका ग्लोब। ग्लोब अच्छा मेनली होता क्या है, जो ग्लोब हम लोग किसे कहते हैं, तो ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी की संरचना को ही क्या कह देते हैं, ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की संरचना को क्या बोल देते हैं, ग्लोब बोल देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ग्लोब किसे कहेंगे, ये पृथ्वी की संरचना को हम क्या बोल देते हैं, ग्लोब। कुछ लोग कहेंगे पृथ्वी चपटी है, कुछ लोग कहेंगे गोली है, कुछ लोग कहेंगे एकदम समतल है। तो ये सबका अलग अलग सोचना है, अलग अलग कहना है, तो उस पर हम लोग नहीं फोकस करेंगे। और आप लोगों को पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी देखा था। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ग्लोब के बारे में। ग्लोब मेनली बेसिकली ग्लोब किसे कहेंगे, तो देखिए ग्लोब मेनली होता है मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के स्वरूप को, पृथ्वी की संरचना को ही हम क्या बोल देते हैं, ग्लोब कह देते हैं। ठीक है, अच्छा ग्लोब ये तो हो गया, हमने जान लिया भैया कि मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी कि पृथ्वी का क्या है, स्वरूप है। अच्छा ये बताइए ग्लोब बनाया किस लिए गया है, हम लोगों ने ग्लोब की रचना किस लिए की है, इसको जानेंगे। तो ग्लोब किसके लिए बनाया गया है, किस चीज के लिए बनाया गया है, फॉर स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने किसका निर्माण किया है, ग्लोब का निर्माण किया है। तो ग्लोब का निर्माण मेनली किसके लिए किया गया है, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए किसका निर्माण किया गया है, ग्लोब का निर्माण किया गया है। ये इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, कान में एकदम अच्छे से चली जानी चाहिए, दिमाग में आप एकदम इसको सीज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो ग्लोब हमने ये जान लिया मॉडल ऑफ द अर्थ है, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि हम लोग ग्लोब का निर्माण क्यों किए हैं, ग्लोब का निर्माण हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि जिससे हम पृथ्वी का अध्ययन कर सके, इसलिए हमने ग्लोब का निर्माण किया है। तो अब अगली बात इसमें आ जाती है कि ग्लोब के फादर कौन होते हैं। तो ग्लोब के फादर यानी ग्लोब के जो जनक होते हैं वो होते हैं मार्टिन बैहम। ठीक है, ग्लोब के जनक कौन हो जाते हैं, मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम। ग्लोब के जनक कौन होते हैं, मार्टिन बैहम। कौन हो जाएगा, मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम। ठीक है, तो ये तीन बात इसमें हमने जान लिया। पहला बात ग्लोब क्या होता है, ये पृथ्वी का मॉडल है, यानी कि पृथ्वी का स्वरूप है। और दूसरी बात इसमें हमने क्या जाना, ग्लोब क्या है, ग्लोब हम लोगों ने किस लिए बनाया है, तो ग्लोब हम लोगों ने इसलिए बनाया है जिससे हम पृथ्वी का अध्ययन कर सके। तीसरी बात हमने ये जाना कि ग्लोब के फादर कौन हो जाते हैं, ग्लोब के जनक कौन हो जाते हैं, खोजकर्ता कौन हो जाते हैं, मार्टिन बैहम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगली बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो देखिए जो हमारा ग्लोब है आपने जान लिया कि पृथ्वी का स्वरूप है, तो इसको मान लेते हैं ये ओवरऑल हमारी पृथ्वी हो गई है। तो क्या होगी, ये हमारी पृथ्वी है, ग्लोब क्या हमारा पृथ्वी है, तो इसे हम पूरा पृथ्वी समझ लेंगे अपना। और जो पृथ्वी को एकदम बीचों बीच से रेखा काट देती है, पृथ्वी को जो एकदम बीचों बीच से रेखा काट देती है उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, इसे तो बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एकदम ये बात आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। जो लाइन पृथ्वी को एकदम बीचों बीच से काट देगी उसको बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये बात आपके दिमाग में एकदम धस जानी चाहिए कि जो लाइन अर्थ को एकदम बीचों बीच से काटेगी, एकदम बीचों बीच से काट देगी, उसी को बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। 0 डिग्री क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्लोब के बारे में, जो बीचों बीच से काट देगी उसी को हम बोल देंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। अब देखिए यानी कि जो एकदम सीधा सीधा लेटे हुए पृथ्वी को काटेगी, कैसे काटेगी, लेटे हुए, तो ले से लेटे हुए, ले से लैटिट्यूड लाइन, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो देखिए जो ये लाइन अर्थ को बीचों बीच से काटती है, ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर यानी कि 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देगी, 2 भागों या 2 गोलार्धों में बांट देती है। कितने गोलार्धों में, 2 गोलार्धों में। ऊपर वाले गोलार्ध को बोल देते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले गोलार्ध को बोल देंगे नदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले भाग को बोल देंगे नदर्न हेमिस्फीयर। इसी को बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसी को क्या बोल देंगे, उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले भाग को बोल देते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर, इसी को क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है ये अर्थ को दो भागों में बांटेगी। ऊपर वाले भाग को बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को बोल देंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये बात आपके दिमाग में एकदम चली जानी चाहिए, ठीक है। तो ये अर्थ को दो भागों में बांटी, कौन लाइन? 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। इस लाइन का नाम हो जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। अर्थ को दो भागों में बांटेगी, ऊपरी वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और निचले वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसी के अलावा एक लाइन ग्लोब को और बीचों बीच से काटेगी, ठीक है। इसको इसी तरीके से लिखे रहने देते हैं, हम लोग बगल में एक ग्लोब बना लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा जगह। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझिए। फिर से हम लोग एक ग्लोब बनाएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक क्या बनाएंगे? ग्लोब बनाएंगे। और अभी तो हमने देखा कि एक अर्थ को एकदम बीचे बीच एकदम लेटे हुए काट रहा था, और एक अर्थ को कैसे काट देगा? एकदम क्षैतिज, एकदम ऊर्ध्वाधर काटेगा। कैसे काटेगा? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर काट देगा। कैसे काटेगा? ऊर्ध्वाधर, यानी कि स्तंभ की तरह काट देगा। और इसको बोल देते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, या इसी को बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इतनी बात आपके दिमाग में एकदम धस जानी चाहिए, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होगी? जो अर्थ को एकदम ऊर्ध्वाधर काटेगी। कैसे काटेगी? ऊर्ध्वाधर काटेगी। और क्षैतिज काटेगी तो लैटिट्यूड, ऊर्ध्वाधर काटेगी तो क्षैतिज काटेगी तो लैटिट्यूड, ऊर्ध्वाधर काटेगी तो लॉन्गिट्यूड। ये बात आपके दिमाग में एकदम हो जानी चाहिए। तो ये अर्थ को ये भी दो हेमिस्फीयर में बांट देती है। इधर के हेमिस्फीयर को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। इधर बोल देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर ये ध्यान इस तरह समझ लीजिएगा। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन होगी अर्थ को दो भागों में बांटेगी, लेकिन कैसे काटेगी? ऊर्ध्वाधर काटेगी। इधर वाले भाग को बोल देंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले भाग को बोल देंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो आपको जो है जहां तक है आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर सब क्लियर हो गया होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। ये सारे गोलार्ध आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब इसी ग्लोब पे हम लोग एक चीज आप समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये हमारा एक ग्लोब है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? जैसे इस चीज को ध्यान समझिएगा। ये ग्लोब हो गया हमारा, ये ग्लोब है। इधर हमने कटवाया था वेस्टर्न ईस्टर्न, इस तरह हमने देखा था ये था 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या था? 0 डिग्री लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपको पता है इधर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि लैटिट्यूड के ऊपर जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड के नीचे आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड की जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हम लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? नॉर्थ की तरफ। तो जो भी लाइन इस तरीके से खींची जाएगी उसे बोल देंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री नॉर्थ, 7 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ। यानी कि इस तरीके से नॉर्थ नॉर्थ में लोग जाते रहेंगे और ऐसे कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री नॉर्थ तक। 90 डिग्री नॉर्थ तक। इस तरीके से कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। कहां तक? 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और इस तरीके से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे। यहीं पे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मिलेगा, ठीक है। यहीं कहीं ना कहीं आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ मिलेगा। यहीं कहीं ना कहीं आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ नॉर्थ में मिलता चला जाएगा। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री, आपको आगे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं ऐसे मिलता चले जाएगा। कहाँ तक मिलेगा? 90 डिग्री तक मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? 90 डिग्री तक। ऐसे आप आगे जाएंगे फिर आपको मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, फिर मिल जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि इस तरीके से रेखा आपको मिलेगा कहीं 40 डिग्री, कहीं 50, 80, 90, ऐसे 90 डिग्री तक जाएगा। और इस तरीके से नीचे भी आपको मिलेंगे 1 डिग्री साउथ। अब नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे आ रहा है, इसका मतलब हम लोग साउथ में आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, 6 डिग्री साउथ, 7 डिग्री साउथ, 8 डिग्री साउथ। ऐसे करके हम लोग 90 डिग्री साउथ तक आएंगे। कितना? 90 डिग्री साउथ तक आएंगे। तो आपको नॉर्थ और साउथ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न वाला। आपको पता है इधर वाला भाग ईस्टर्न होता है और ये वाला भाग वेस्टर्न होगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न ही होगा। अगर आप इस तरीके से सीधा ईस्टर्न में आएंगे तो ये भी 1 डिग्री ईस्ट रहेगा, 2 डिग्री ईस्ट रहेगा, 3 डिग्री ईस्ट रहेगा, 4 डिग्री ईस्ट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ईस्ट में आएंगे। इसी तरीके से कहाँ आएंगे? ईस्ट में आएंगे। तो इस तरीके से ईस्ट में कितने डिग्री तक आएंगे? 90 डिग्री ईस्ट तक आएंगे। कितने तक? 90 डिग्री ईस्ट तक आएंगे। इसी तरीके से वेस्ट में जाएंगे तो 90 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 90 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे। 1 डिग्री शुरू होगा कहाँ तक? 1 डिग्री से 90 डिग्री
वेस्ट कर जाएंगे। ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे ग्लोब किस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे ग्लोब अगर आपको बनाना है तो ग्लोब के लिए आप ऐसे एक गोला बना लेंगे। गोला के बाद आपको पता है 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा। इस तरीके से पूरी रेखा यहाँ पे इस पर खींच लीजिए, ठीक है। पूरी रेखा इस पे आप ऐसे खींच लेंगे आराम से। ग्लोब का आपको ओरिजिनल डिजाइन देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी ग्लोब की रेखा खींच लेंगे ग्लोब के लिए। और रेखा खींचने के बाद आपको बीच में यहीं पे गोला बना देना है और यहीं सारी रेखा को पास करा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लोब। तो ग्लोब बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, ग्लोब आप आसानी से बना सकते हैं, एकदम आसानी से। इस तरीके से आप क्या बना लेंगे, ग्लोब बना लेंगे। तो ये आपका ग्लोब बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लोब बन गया है। अब इसके आगे हम देखेंगे भारत इस ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि इस ग्लोब पे भारत कहाँ स्थित है, ठीक है। तो भारत की स्थिति को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आपको पता है ये वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। और ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों अलग अलग लाइन है। इस लाइन को आप एकदम ध्यान में रखेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है वो अर्थ को एकदम क्षैतिज काटेगी दो भागों में। क्षैतिज काटेगी कितने भागों में, दो भागों में। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन अर्थ को दो भागों में काटेगी, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत को मतलब ग्लोब को अर्थ को काटेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति कहाँ पे। तो भारत कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस जगह पे स्थित है, ठीक है। इस जगह पे भारत स्थित है, कहाँ पे, इस जगह पे। मान लीजिए आपका भारत है और भारत आपका यहाँ पे स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, तो आप बात बताएंगे भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो ये सबसे पहले इस लाइन को देखेंगे, ये लाइन कहाँ पे है। इधर से आएंगे तो उत्तर में जाएंगे, इधर से आएंगे तो पूर्व में आएंगे। तो भारत कहाँ पे, विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे, उत्तरी, इधर इसके इस लैटिट्यूड लाइन के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, इस लाइन के इधर आएंगे तो पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि भारत विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब सबसे पहले हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और उसके बाद देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इंडिया का मैप बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। आपको बना दिया गया आपके सामने। तो ये एकदम वैसे हूबहू तो नहीं है, एकदम हूबहू बन भी नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत का मैप बनाना बहुत जटिल नहीं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए देखिए। तो ये इंडिया का मैप आप समझ लेंगे, लगभग ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार। तो देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ द्वीप भी हैं भारत के ना, छोटे छोटे द्वीप भी हैं जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे एक द्वीप है आपका भारत का लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, एक दो द्वीप हैं, दो द्वीप समूह है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। तो आपको पता होना चाहिए, तो भारत को अक्षांशीय विस्तार यानी कि क्षैतिज रेखा की बात करेंगे तो ऊपर एक बार भारत को यहाँ पे एक रेखा काटेगी, ठीक है, यहाँ पे काटेगी एक रेखा, भारत को यहाँ पे काटेगी एक रेखा, भारत को यहाँ पे काटेगी, यानी कि मुख्य भूमि ऊपर और मुख्य भूमि नीचे। फिर एक रेखा भारत को यहाँ पे काटेगी जो द्वीप को भारत से अलग, मतलब कि द्वीपों सहित हो जाएगा, ठीक है ना। द्वीपों सहित अलग होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार और द्वीपों सहित अलग होगा, मुख्य भूमि का अलग होगा। तो देखिए, जो द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा, मतलब कि बिना द्वीपों सहित अगर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का। तो मुख्य भूमि का भारत का अक्षांशीय विस्तार कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, पहले 8 आता है फिर 37 आता है, तो आप नीचे से बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपको एकदम दिमाग में धस जाना चाहिए। क्या, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हो जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। लेकिन ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम द्वीपों सहित बात करेंगे
तो द्वीपों सहित हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसमें हम इंक्लूडिंग आइलैंड यानी कि द्वीपों को इंक्लूड करके बता रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाता है। ये हो जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा भारत के, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर द्वीपों सहित पूछेगा तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हो जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार भी हो गया और द्वीपों सहित भी अक्षांशीय विस्तार हो गया किसका, भारत का। ये भारत के अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, आप ज्यादा सीधे सीधे बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाता है एकदम कंप्लीट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। तो आपको पता होगा एक रेखा इस तरीके से भारत को यहाँ पे काटेगी, यानी कि इस वाले भाग पे, और एक रेखा यहाँ पे एकदम यानी कि कोने कोने पे, तभी तो आपको देशांतरीय विस्तार पता लग पाएगा भारत का। तो देशांतरीय विस्तार कैसे निकालेंगे, देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि अब इधर ईस्ट में जाते हैं, क्योंकि अभी आपको बताया था कहां पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और इन पॉइंट के अगर क्या क्या नाम है, इन पॉइंट के नाम आपको जानना है, तो इन पॉइंट के नाम भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, भारत के दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। तो देखिए भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें, ये जो बिंदु है ये अविवादित मतलब विवादित क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, विवादित क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में, विवादित क्षेत्र में। इसे हम लोग बोल देते हैं इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, इस बिंदु का नाम हो जाता है इंदिरा पॉइंट, इस बिंदु का नाम हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये विवादित क्षेत्र में। अगर हम अविवादित क्षेत्र में बात करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लद्दाख में, जिसका नाम क्या हो जाता है NJ9842। क्या हो जाएगा, NJ9842। ये बिंदु कहाँ पे, लद्दाख में है, लेकिन ये अविवादित क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु अविवादित क्षेत्र में कौन हो जाएगा, NJ9842। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु ये होगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा बिंदु, दक्षिणी बिंदु। अभी हम मुख्य भूमि की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। ये हो जाएगा केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। ये भारत का सबसे कैसा बिंदु हो जाएगा, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, लेकिन कैसा, मुख्य भूमि का। मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, NJ9842। दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। अगर हम भारत में द्वीपों सहित दक्षिणी बिंदु देखेंगे तो दक्षिणी बिंदु अलग हो जाएगा तब, लेकिन अगर मुख्य भूमि का देखेंगे तो मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, NJ9842। दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी। अब हम देख लेते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का पूर्वी बिंदु हो जाता है किवीथु या वालांगू। भारत का पूर्वी बिंदु हो जाता है किवीथु या वालांगू, किवीथु या वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब किस जिले में है, अंजाव जिले में। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है कौन, किवीथु या वालांगू। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पश्चिमी बिंदु देखेंगे तो ये इसका नाम हो जाता है गुहर मोती या गौहर माता, गुहर मोती या गौहर माता हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, गुहर मोती या गौहर माता, गुहर मोती या गौहर माता, जो कि सरक्रिक में है। कहाँ पे है, सरक्रिक जिला गुजरात में, सरक्रिक जिला गुजरात में ये स्थित है कौन, गुहर मोती या गौहर माता। तो ये आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे बिंदु क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये भारत के सभी बिंदु भी हो गए, भारत का अक्षांशीय विस्तार भी हो गया, भारत का देशांतरी विस्तार भी हो गया। अगर हम बात करें द्वीपों सहित, ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु द्वीपों सहित, तो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है किसके, ये जब द्वीपों सहित नाम आप याद रखेंगे तो अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो इनके नाम अलग अलग हैं, उनको भी अभी आपको लिखा देना है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए उत्तरी बिंदु NJ9842, दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में है अविवादित क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करेंगे किवीथु या वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में है। उसके बाद अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे गुहर मोती या गौहर माता, जो कि सरक्रिक गुजरात में है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु भी क्लियर हो गया। तो देखिए अब बात करेंगे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाती है, तो यहाँ तक की लंबाई हो जाती है 3214 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर,
2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाती है 3234 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर, ये भारत की लंबाई हो जाती है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे, नोट करिए इसको। बात आपने नोट कर ली होगी, एकदम क्लियर नोट कर ली होगी। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया अविभाजित क्षेत्र में इंडियन लाइन 42 और दक्षिणी बिंदु हो गया केप कॉमोडिन या कन्याकुमारी। उसके बाद पूर्वी बिंदु की बात करें तो पीलीभीत या वालंगो, पश्चिमी बिंदु की बात करें गोहरमती या गौहर माता। भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर, भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। इतनी जानकारी आपने नोट कर ली होगी। तो देखिए ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण लंबाई, मतलब उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, उसके बाद उत्तरी बिंदु सबसे, फिर सबसे दक्षिणी बिंदु। अब हम देखेंगे द्वीपों सहित दक्षिण बिंदु। तो द्वीपों सहित दक्षिण बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ऐसी का नाम है ला हिचिंग पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट। ठीक है, ला हिचिंग पॉइंट। ऐसी का नाम है पार्सियन पॉइंट, पार्सियन पॉइंट। ऐसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। अलग अलग नाम है। ठीक है, आप चाहे जो याद कर लीजिए, वैसे सभी याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है, इंदिरा कॉल, ला हिचिंग, पार्सियन, पिग्मेलियन। तो देखिए अगर हम अविभाजित क्षेत्र में बात करेंगे, अविभाजित क्षेत्र में तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु NJ9842 और दक्षिणी बिंदु में केप कॉमोडिन या कन्याकुमारी। और अगर हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु और द्वीपों सहित दक्षिणी बिंदु तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट बताइए, या ला हिचिंग पॉइंट बताइए, या पार्सियन पॉइंट बताइए, पिग्मेलियन पॉइंट बताइए। ये सभी पॉइंट ग्रेट निकोबार पे हैं। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार पे है। ठीक है, तो देखिए अगर हम सबसे अगर विवादित क्षेत्र में बात करें जिसमें भारत पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, तो उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल होगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा इंदिरा कॉल। इसको याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गई, इंदिरा कॉल होगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। तो उत्तरी पॉइंट का नाम इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट का नाम केप कॉमोडिन या कन्याकुमारी। अगर हम द्वीपों सहित बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें पीलीभीत या वालंगो, पश्चिमी बिंदु की बात करें गोहरमती या गौहर माता। ये भारत का जो है हम लोगों ने क्या देख लिया, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक पॉइंट, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, सारे पॉइंट भी हमने देख लिया। और उसके साथ भारत ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है, सारी चीजों को हमने जान लिया। अब अगला टॉपिक जब भी आएगा तो भारत के सामान्य परिचय के ऊपर आएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।